तो कैसे हो आप लोग। आज स्टूडेंट हम लोग एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आपको 80 से 90% की एक्यूरेसी मिलने वाला है आसानी से। ठीक है, अगर आप एक स्विंग ट्रेड के बारे में जानते हैं और साथ साथ थोड़ा सा टेक्निकल जानते हैं तो आपको इसमें आसानी से 90% से ज्यादा की एक्यूरेसी मिलने वाला है। ठीक है, और अगर आप टेक्निकल नहीं जानते तो आसानी से 80% के आसपास इस, ठीक है, स्ट्रेटेजी से आप स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो जो मैं बताने वाला हूँ वो सब आपको पता होगा, बस उसमें मैं कुछ एडवांस चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसके कुछ रूल समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो देखो, इसमें एक रूल ऐसा है, पहले बताता हूँ कि वो स्ट्रेटेजी क्या है। तो सबसे पहले आपको लगाना है बॉलिंजर बैंड। ठीक है, इस पे आपको सबको पता होगा बॉलिंजर बैंड पे ट्रेड कैसे लेना है। सिंपली सबका क्या रहता है कि अगर स्टॉक नीचे टच हुए तो ऊपर के लिए ट्रेड लेना है, नीचे टच हुए तो ऊपर के लिए ट्रेड लेना है। ठीक है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी में फेल कब होते हैं हम, इस सिचुएशन पे। देखो यहाँ पे प्रॉपर टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, तो यहाँ पे हम लोग अपना, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट करा डालते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी में मैं बताऊंगा कि कैसे अपने फेक ट्रेड को, जिसमें हम लोग को लॉस होने वाला है, उसको अवॉइड करना है। ठीक है, इस लेवल पे हम लोग को अवॉइड कैसे करना है और एक परफेक्ट ट्रेड हम लोग को कैसे प्लान करना है। ठीक है, तो पहले एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, फिर रूल समझाऊंगा, उसके बाद जाकर के हम लोग प्रॉपर इसका, ठीक है, एक लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे। तो देखो, इसके सबसे पहले रूल समझ लीजिए। बॉलिंजर बैंड लगाने के बाद आपको क्या याद रखना है कि ये जो लेवल है, ये लेवल और ये जो टच होने वाला लेवल है, ये इससे नीचे नहीं होना चाहिए। नीचे है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस लेवल पे आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, जब तक ये जो हाई बना था ना, ये वाली जो आपको येलो लाइन दिख रहा है, ये हाई जो है पिछले हाई से अगर ऊपर है तब हम लोग को ट्रेड यहाँ पे लेना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, स्टॉक यहाँ पे केवल हम लोग को एक नीचे की तरफ आते हुए देखने को मिला है, तो यहाँ पे हम लोग को ट्रेड बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करना है। ठीक है, इस रूल को आप हमेशा याद रखना। तो हमें ट्रेड कब लेना है, तो ट्रेड कब लेना है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखो, केवल स्टॉक यहाँ पे हम लोग गिरते हुए देखने को मिल रहा है। जब हाई कहाँ पे दिखा, तो हाई हम लोग को इस लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो लो था और ये वाला जो लो था एक दूसरे से हाई है ना, ये वाली। तो यहाँ पे हम लोग को ट्रेड प्रेफर करना है। ठीक है, बस आपको येलो लाइन पे आपको ध्यान रखना है, वो केवल और केवल अपसाइड के मोमेंटम पे होना चाहिए, तब हम लोग ट्रेड प्रेफर करेंगे। दूसरा रूल क्या है कि जब ये लाइन जो है हमारा बॉलिंजर बैंड का लो वाला लाइन है, इस पे एक सपोर्ट बनना चाहिए, ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, तब हम लोग को एंट्री प्रेफर करना है। ठीक है, ये दोनों रूल आप अच्छे से समझ लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से। तो देखो, स्टॉक पे क्या हुआ, जब यहाँ पे स्टॉक प्रॉपर एक पीछे की ओर चलते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे देखो, बीच से कहीं से भी उठा लेता हूँ। ये हाई को आप देखो और इस हाई को देखो, क्या लो है? यस, तो हम लोग अवॉइड करेंगे ट्रेड। ये क्या लो है इससे, तो हाँ है, इसलिए ट्रेड अवॉइड। क्या ये एक दूसरे के बराबर है, तो हाँ बराबर है, इसलिए हम लोग ट्रेड अवॉइड करने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं ट्रेड कहाँ पे लेना है। देखो यहाँ पे क्या दिखने को मिल रहा है, ये यहाँ से लो बन रहा है, इस लेवल पे लो बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो ट्रेड लेना कहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इससे ये लो था, लेकिन ये इससे हाई बना है। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉपर वन साइडेड मोमेंटम आपको देखने को मिला। यहाँ हम लोग ट्रेड तो प्रेफर नहीं कर पाए। ट्रेड कहाँ पे लेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे देखो, स्टॉक वन साइडेड मोमेंटम दिया था, नीचे है, यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट बना। ये दोनों सपोर्ट पे टेक्निकल एनालिसिस वर्क करेगा, तो यहाँ पे हम लोग को एंट्री लेना था, एक मोमेंटम हम लोग कैप्चर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो था लो, ठीक है, ये वाला बीच वाला लो पकड़ना, और ये वाला देखो, ये क्या है, ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे है, और नीचे पे यहाँ पे एंट्री प्लान करना, एक प्रॉफिट हम लोग कैप्चर स्टॉक पे करते हैं। ठीक है, एक बार और आगे देखते हैं। यहाँ पे चेक करो। ठीक है, स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे लगभग बराबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक एंट्री प्लान करते, एक प्रॉफिट आप कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, नीचे लेवल या बीच का लेवल दोनों पे आप कहीं भी एंट्री प्लान कर सकते थे। ये चेकआउट करो, ये वाला लो पकड़ो और ये वाली पकड़ो, जहाँ पे कैंडल काटा हुआ है एक दूसरे को, तो यहाँ पे क्या ऊपर है, तो यस, तो यहाँ पे आपको एंट्री प्लान करना था, एक मोमेंटम आपको देखने को मिलता। कहने का मतलब आपको अब मैं रूल समझा देता हूँ। ठीक है, जब येलो वाला लाइन, ठीक है, इस प्रकार से आ रहा है, और ये जहाँ पे दो कैंडल कटा है, यहाँ पे कैंडल बनाता हूँ, यहाँ पे अगर कैंडल कटा है दूसरे बराबर में है या फिर लो है, तो हम लोग को एंट्री प्लान नहीं करना है। और अगर, ठीक है, ये इस प्रकार से मोमेंटम करे और कैंडल कटा है एक दूसरे के साथ और दोनों एक दूसरे से ऊपर है, तो हम लोग को लो पे एंट्री प्लान करना है, फिर एक बड़ा कैप्चर स्टॉक में हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब आते हैं वापस स्टॉक पे। तो हम लोग देखो, यहाँ पे अप मूव में तो हर ट्रेड सही काम करता है, आपको पता होगा। ठीक है, अप मूव में हर ट्रेड काम करता है। इस प्रकार देखो, यहाँ पे सपोर्ट मिला, एक अप मूव हम लोग को देखने को मिला। आसानी से आप लोग कितना अच्छा प्रॉफिट कैप्चर किए, जो कि 50 से 60% का प्रॉफिट कैप्चर हुआ। हम लोग को प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है, जब स्टॉक नीचे की तरफ गिरता हो। स्टॉक जब नीचे की तरफ गिरता हो, नीचे की तरफ देखो, इस कैंडल यहाँ कट है और कैंडल यहाँ कट है, क्या नीचे है, राइट, नहीं लेंगे।
यहाँ और यहाँ बराबर है, यस नहीं लेंगे। ये और ये नीचे है, ट्रेड नहीं लेंगे। ये और ये नीचे है एक दूसरे से, ट्रेड नहीं लेंगे। क्या ये और ये ऊपर है? ठीक है, ये और ये ऊपर है ना ऊपर? नहीं है, देखो बराबर है, यहाँ पे बराबर है या नीचे है, तो यहाँ पे हम लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, हाँ, बस हम लोग को ये पकड़ना है कि जो ब्लू लाइन है, सॉरी येलो लाइन है, वो एक दूसरे को काटते समय ऊपर की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कटा और यहाँ पे कटा। ठीक, तो अगले बार जब लो पड़ेगी ना, तो वहां पे हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। तो ये कहाँ पे लो पड़ा? यहाँ पे इस साइड पे लो पड़ा हम लोग का। ठीक है, यहाँ पे लो पड़ा कहने का मतलब एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल बना। यहाँ पे चेकआउट करो कहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, इस लेवल पे ग्रीन कैंडल बना। ओके, इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से एक अप मूव हम लोग एक्सपेक्ट करते हुए स्टॉक पे देखने को मिल गया। उसके बाद ठीक वैसे ही आप लोग को और देखना है, जहां जहां आपको इस प्रकार की स्ट्रेटेजी देखने को मिले। जैसे यहाँ देखो, ये ऊपर था, ये ऊपर था, एक दूसरे ऊपर था, ये अच्छा खासा करेक्शन हुआ, यहाँ पे प्रॉपर ग्रीन कैंडल देखने मिला, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिला, स्टॉक पे अप मूव हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक तरह से स्टॉक यहाँ पे साइड में पड़ी थी, ये कैंडल ज्यादा मोमेंटम नहीं कर रहा था। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं तो देखो ये और ये हाई एक दूसरे से आई है, तो यहाँ पे एंट्री लेते। ठीक है, उसके बाद ये और ये हाई ऊपर है, तो अगला सपोर्ट पे एंट्री लेते, एक अप आप एक्सपेक्ट कर सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये वाला जो ब्रेकआउट था और ये वाला क्रॉसओवर, दोनों क्रॉसओवर एक सुपर है, मतलब इस सपोर्ट लेवल पे आपको एंट्री लेना चाहिए था। ठीक है, गिरने के बाद जब ग्रीन कैंडल बने लाइन के आसपास, तो एक एंट्री आपको लेना है। ठीक है, प्रॉपर समझ आ रहा होगा आपको। अब आगे चलते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग इस पे आते हैं। देखो ये नीचे है एक दूसरे से, जब जब क्रॉस के नीचे है तो यहाँ तक एंट्री नहीं बनेगा। लेकिन आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे जो क्रॉस ओवर है और यहाँ पे क्रॉस ओवर है, क्या है? ऊपर है, तो जहां पे सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एंट्री लेना है। ओके, आप कहीं भी उठा करके देख सकते हैं इस चीज को। जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, स्टॉक पे हम लोग को क्या देखने मिला? इधर तो नीचे सपोर्ट लेवल देखने को नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे एक भी सपोर्ट लेवल देखने को नहीं मिला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉपर एक क्रॉस ओवर हुआ, अप मूव पे हम लोग को देखने को मिला, और यहाँ क्रॉस ओवर हुआ था, अप मूव पे देखने को मिला, यहाँ तक आया, तो यहाँ पे एक एंट्री आपकी बनती हुई नजर आ रही है, और एक अच्छा खासा अप मूव आपको मे बी 220 रुपए तक देखने को मिल जाएगा। स्टॉप लॉस आप इसके नीचे लगाकर रख सकते हैं। समझ आ गया वो स्टडी कैसे काम करेगा? तो आपको येलो लाइन पे ध्यान रखना है, येलो लाइन डाउन ट्रेंड में नहीं नहीं होना चाहिए। जो लो बनेगा, जो क्रॉस ओवर बनेगा, वो नीचे नहीं होना चाहिए, पहला। अगर स्टॉक अप मूव पे है या ब्लू लाइन अप येलो लाइन पे अप मूव पे है और जो क्रॉस ओवर बनेगा ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का जो लाइन बनेगा, ये लाइन को ये स्टॉक टच करना चाहिए प्रॉपर, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, फिर एक अप मूव के लिए आपको ट्रेड प्लान करना है। तब जाकर के आपको एक प्रॉपर एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे बनते हुए नजर आने वाला है। कुछ दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, जैसे कि एसबीआई। ये हमारा सेटअप इस पे वर्क करता है या नहीं? तो देखो हम लोग क्या पकड़ना है कि क्रॉस ओवर। ठीक है, जो क्रॉस ओवर है वो हम लोग को देखने में, तो देखो यहाँ पे क्रॉस हुआ था अप मूव पे, और यहाँ जो क्रॉस हुआ था अप मूव पे, यहाँ पे प्रॉपर अप साइड मूवमेंट है, तो यहाँ पे आपको जब लाइन पे ग्रीन कैंडल दिखा, आपको एंट्री प्लान करना था, एक मोमेंटम देखने को मिलता। ठीक है, अब चलते हैं अगला। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टॉक पे एक क्रॉस ओवर अप साइड था, और ये क्रॉस ओवर अप साइड था, तो यहाँ पे सपोर्ट पे एंट्री लेना, एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पे बनते हुए नजर आता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को तो पॉजिटिव कैंडल पे तो अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे ये डाउन था, ये डाउन था, तो क्या यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, यहाँ सपोर्ट पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो जो दोनों क्रॉस ओवर है उसके नीचे यहाँ पे बन रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करेंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। जब हम लोग को क्रॉस ओवर ऊपर के साइड देखने मिले, तभी हम लोग को एंट्री लेना है। जैसे यहाँ देखो, ये जो क्रॉस ओवर है और ये जो क्रॉस ओवर है, ये जो क्रॉस है, तीनों ऊपर की साइड है, तो कहीं भी जब नीचे वाली लाइन को जहां टच करता, जैसे यहाँ पे देखो प्रॉपर यहाँ पे कैंडल बना है और एक ग्रीन कैंडल भी बना है, यहाँ पे हम लोग को एंट्री लेना चाहिए था क्या? हाँ, लेना चाहिए था, बट हुआ क्या, यहाँ पे हम लोग को इसका हाई ब्रेक होते हुए देखने को नहीं मिला, इसलिए हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। अगला एंट्री कब बनेगा? जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल, इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे प्रॉपर एक एंट्री हम लोग को देखने को स्टॉक में मिला, अच्छा खासा प्रॉफिट देखते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, तो गिरावट पे क्या करना है? जैसे यहाँ पे गिरावट हुआ, जो क्रॉस ओवर था यहाँ पे नीचे की साइड बना, इसलिए हम इसको अवॉइड करने वाले हैं। लेकिन अगले एंट्री पे जब यहाँ पे क्रॉस ओवर पे एक सपोर्ट लेवल बनेगा, तो हम लोग एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्रॉस ओवर हुआ था हमारा इस लेवल पे, और ये क्रॉस ओवर होता है इस लेवल, तो यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। ठीक है, स्टॉप लॉस में भी हिट हो सकता था, या फिर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद यहाँ पे दोबारा एंट्री प्लान करते, एक बड़ा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलता। ठीक है, तो इस प्रकार से बस आपको इस स्ट्रेटजी को यूज करना है, एक बड़ा प्रॉफिट आपको बनते हुए हमेशा नजर आएगा। और यहाँ पे देखो, इसके बाद अगर एंट्री यहाँ पे आप प्लान किए हुए थे, तो कितना परसेंट का आपको देखने को मिलता है? चेकआउट करते हैं, जो कि सीधा सीधा आपका 30% के आसपास का बनता है। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी भी आप वर्क कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। एक बार रूल्स को हम लोग दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, याद रखना, रूल नंबर पहला क्या है कि एंट्री बॉलिंजर बैंड की, ये हमारा एक
येलो लाइन हो गया, ये हमारा बॉलिंजर बैंड, ये हमारा बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड का बीच वाला लाइन जब क्रॉस ओवर करे तो एक बार नीचे हमारा बॉलिंजर बैंड के लो को टच करे, उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम आएगा, यहाँ पे एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, तब जा करके इसका हाई ब्रेक होगा तो एंट्री प्लान करना है। दूसरा रूल क्या है कि अगर डाउन आता हो स्टॉक, ठीक है, डाउन आ रहा होगा तो एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। तीसरा, अगर डाउन आ रहा है उसके बाद अगर ये हमारा बॉलिंजर बैंड को लाइन को टच भी करता है और इस लाइन के नीचे है ये, ठीक है, तो हम लोग को इसको ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, उसके बाद ये बाउंस बैक करना चाहिए, फिर नीचे आए तो यहाँ पे एंट्री प्लान करना है। देखो ये बॉलिंजर बैंड का लाइन था येलो वाली, इसको प्रॉपर क्रॉस ओवर करे, फिर ये दो हाई बनेंगे, यहाँ क्रॉस ओवर, यहाँ क्रॉस ओवर, तो अप मूव, यहाँ पे सपोर्ट बॉलिंजर बैंड का, यहाँ से अप मूव का एंट्री हमको लेना है। ये रूल्स को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पे और प्रॉपर इस स्ट्रेटजी पे वर्क कर सकते हैं। आराम से 80 से 90% एक्यूरेसी यहाँ पे आते हुए देखने को मिल जाएगा। इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस आपको आना बहुत जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस पे आपको प्रॉपर एक सपोर्ट लेवल और देखने मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो एक सपोर्ट लेवल यहाँ था, एक सपोर्ट लेवल यहाँ था, एक सपोर्ट लेवल यहाँ था, ठीक है। तो आप कोई भी सपोर्ट लेवल पे भी एंट्री प्लान कर सकते थे। जैसे ये देखो ये क्रॉस ओवर, ये क्रॉस ओवर, इसके बाद यहाँ सपोर्ट लेवल देखा, आप वहां कैप्चर कर सकते थे। तो इस प्रकार आपको टेक्निकल एनालिसिस वर्क करेगा इस पे अपना एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो मेरे साथ से मिल करके सीख सकते हो, ठीक है। चलो, वीडियो को लाइक कर लेना और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना सारे स्टॉक के, या फिर आपको प्रॉपर जो मेरे स्ट्रेटेजी आएंगे उसको वीडियो वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग को रख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।